हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल वी कैन डू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की। दोस्तों, जो संविधान पेपर्स में आते हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं शासन अधिनियम 1965 के तहत, दोस्तों उन विदेशी स्रोतों की आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला है आयरलैंड से क्या लिया गया है। दोस्तों, तो आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। अब दोस्तों, इनको लर्न करने का क्या तरीका है। आयर को आप कर लीजिए आयरन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये भी आप लोग को बता दूं, मैं कोरिलेट करके भी बताऊंगी और मैं ट्रिक भी बताऊंगी। जिसको जिस तरह से लर्न हो, अगर कोरिलेट करके लर्न होता है तो भी अच्छी बात है, अगर ट्रिक से लर्न होता है तो दोस्तों ट्रिक लर्न कर लीजिएगा, वो भी अच्छी बात है। कुल मिला के दोस्तों जो मेन है वो हम लोग को समझ में आना चाहिए और लर्न होना चाहिए। तो दोस्तों, आ से आपका बन गया आयरन और ना से आपका बन गया दोस्तों नीति और ना से ही आपका निर्देशक। मतलब आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इसको लर्न करने का दोस्तों तरीका है अफ्रीका। अफ्रीका से आप बनाइए एफ से फेरबदल करना। दोस्तों उसी का पर्याय है संशोधन करना, मतलब किसी चीज़ में फेरबदल करना, संशोधन करना। कहाँ से लिया गया दोस्तों, अफ्रीका। फा से बन गया आपका फेरबदल, मतलब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फिर दोस्तों तीसरा है अपना अमेरिका से क्या लिए गए हैं। तो दोस्तों अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, राष्ट्रपति निर्वाचन और महाभियोग की प्रक्रिया ली गई, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है। तो दोस्तों हर पूरे जितने लिए गए सबकी तो ट्रिक नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास की हूँ दोस्तों। देखिए, अगर आप इसको ट्रिक से लर्न करना चाहते हैं तो दोस्तों मोन्नास यूएसए, इससे आपकी बहुत अच्छी ट्रिक और सारे के सारे आ जाएंगे आपके दोस्तों। मो से हो गया दोस्तों आपका मौलिक अधिकार, एन से हो गया दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, और दोस्तों एक आधा जो है इससे हो गया दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और एस से हो गया दोस्तों आपके संविधान की सर्वोच्चता, और ये इसी से आपका हो गया दोस्तों एम से मोन्नास यू से एम से ही दोस्तों आप मौलिक अधिकार रखिएगा और महाभियोग रखिएगा। मतलब राष्ट्रपति निर्वाचन और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्तों, अमेरिका से ली गई है। एक सबसे छोटा दोस्तों ये हमारे अधिकार अमर रहें, केवल एक चीज़ लर्न करने के लिए अमर रहें। इससे आपका ये हो गया मौलिक अधिकार, आप इससे हमारे अधिकार अमर रहें, एम से आप दोस्तों निकाल सकते हैं मौलिक अधिकार, और आप इसी से एम से निकाल सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। और दोस्तों अमर रहें का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च होगा, ऊंचा होगा तो ही वो अमर होगा। मतलब संविधान की जो सर्वोच्चता है वो कहाँ से ली गई दोस्तों, अमेरिका से ली गई है। अब दोस्तों फिर से बता रही हूँ, अगर आप इससे ये केवल छोटी सी ट्रिक है, केवल इतना लर्न कर लेते हैं मोन्नास यू से, तो दोस्तों आपका पूरा बन जाएगा मौलिक अधिकार, एम से एक आधे ना से न्यायिक पुनरावलोकन, एक ना से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और उसी से दोस्तों एन से ही चाहे को रिलेट कर लीजिए राष्ट्रपति निर्वाचन और महाभियोग की प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा दोस्तों तो उसमें महाभियोग भी लगाया जाएगा, खुद से सोचिए। और दोस्तों एस से हो गया आपका संविधान की सर्वोच्चता, और दोस्तों जो लास्ट में मैंने यूएसए लगाया, इसका मतलब ये है कि ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए मतलब अमेरिका से लिया गया है। फिर दोस्तों चौथा है रूस से क्या लिए गए हैं दोस्तों, तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं। रूसी हो गई बालों में कर्तव्य है हटाना। फिर भी दोस्तों अगर आप ये लर्न भी नहीं करते, कोई ज़रूरत नहीं है इसको आपको लर्न करने की, बस आप केवल एक शब्द लर्न करिए रूस से रूसी मतलब है बाल पे, तो उसको हटाना है। कुछ लर्न वर्न करने की जरूरत नहीं, केवल समझ लीजिए। और दोस्तों वो हटाना क्या है, हमारा कर्तव्य है। कोई भी चीज़ होगा उसको अगर है तो जैसे रूसी है तो उसको हटाना है, तो क्या है दोस्तों, मूल कर्तव्य है। देखिए दोस्तों ये कोई रियलिटी नहीं, केवल ये है कि चीज़ों को समझना चाहिए, चीज़ें हमको अच्छे से आनी चाहिए, केवल इसलिए को रिलेट करके चीज़ों को लर्न किया जाता है। रूसी हो गई बालों में तो कर्तव्य है, उसको हटाना मतलब मूल कर्तव्य। फिर दोस्तों पांचवा है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है दोस्तों, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भावना, केंद्र एवं राज्य के संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। तो दोस्तों इसकी ट्रिक ये है, ऑस्ट्रेलिया में विशेष प्रथम केंद्र और राज्य में, मतलब ये आस्ट से तो हो गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब दोस्तों क्या क्या लिया गया है, विशेष से हो गया दोस्तों प्रथम, विशेष से हो गया दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार। चीज़ें दोस्तों ऊपर नीचे लिख गई हैं, आप लोग अगर समझ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो दोस्तों इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिए। और जैसे विशेष है तो सबसे पहले आप लिखिए संसदीय विशेषाधिकार। फिर दोस्तों आपका प्रथम दिया हुआ है, मतलब प्रा से हो गया आपका दोस्तों प्रस्तावना की भावना, सम से हो गया दोस्तों समवर्ती सूची, और केंद्र एवं राज्य मतलब दोस्तों केंद्र एवं राज्य के संबंध। फिर से दोस्तों एक बार समझ लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विशेष प्रश्न केंद्र और राज्य में, या कह दीजिए ऑस्ट्रेलिया में जो विशेष प्रश्न होते हैं वो केंद्र एवं राज्य में पूछे जाते हैं। क्या दोस्तों, जो विशेष प्रश्न होते हैं वो केंद्र एवं राज्य में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है विशेष से हो गया आपका विशेष संविधान
समवर्ती सूची मतलब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्या क्या लिया गया दोस्तों? विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। प्रसम, प्रा से मतलब प्रस्तावना की भावना। सम मतलब समवर्ती या सन, प्रसन्न से भी दोस्तों बन जाएगा क्योंकि नाम माँ का ही रूप होता है। प्रसन्न मतलब समवर्ती सूची। और केंद्र एवं राज्य में जो संबंध एवं शक्तियों का विभाजन वो दोस्तों कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सिक्स्थ है दोस्तों, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो दोस्तों ब्रिटेन के संस्कल विधि निर्माण करेंगे। ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, अगर लर्न हो पाती है तो अच्छी बात है, वरना समझ लीजिए ब्रिटेन से क्या लिया गया दोस्तों? संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता। अगर इससे ट्रिक से आप लोग को रिलेट करेंगे दोस्तों तो ये हो गया आपका ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से लिया क्या गया है दोस्तों? संसद से हो गया संसदीय शासन प्रणाली, और कल से हो गया दोस्तों एकल नागरिकता, और विधि निर्माण करेंगे मतलब दोस्तों विधि निर्माण। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब दोस्तों सेवेंथ है, कनाडा से क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, विधेयक प्रक्रिया, केंद्र राज्य शक्तियों केंद्र एवं दोस्तों राज्य की शक्तियां हैं, और संघात्मक विशेषाधिकार है। ट्रिक से अगर दोस्तों लर्न करना चाहेंगे तो कनाडा के पाल संघ की शक्तियां केंद्र में हैं दोस्तों। इस तरह से आप लोग ट्रिक से लर्न कर लेंगे तो दोस्तों इसमें से आपका बन जाएगा। अगर पाल से दोस्तों बात करेगा तो राज्यपाल आएगा दोस्तों, मतलब राज्यपाल की जो नियुक्ति है, विधेयक प्रक्रिया है राज्यपाल के लिए, वो दोस्तों कनाडा से ली गई है। दोस्तों शक्तियों से आपका बन जाएगा केंद्र एवं राज्य की शक्तियाँ, और अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब अगर शक्तियों की बात करेगा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र एवं राज्य की शक्तियाँ, क्योंकि दोस्तों आगे केंद्र लिखा हुआ है, क्यों इसे कोरिलेट करेंगे केंद्र राज्य की शक्तियां। और दोस्तों संघ से आपका हो जाएगा संघात्मक विशेषताएं। ये तो दोस्तों आपका ट्रिक से हो गया। और ये कनाडा मतलब दोस्तों कनाडा से लिया गया है। अगर ये चीज़ नहीं आपको लर्न करनी है तो दोस्तों कनाडा मतलब कान। कान में दोस्तों क्या होता है? अवशिष्ट का बना लीजिए अपशिष्ट, मतलब अपशिष्ट चीज़ें जब कान में फंस जाती हैं तो वो बाहर की जो शक्तियाँ हैं मतलब जो आवाज़ है उसको आने से रोकती हैं। क्या करती हैं दोस्तों? रोकती हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति, रा से रोकती मतलब राज्यपाल की नियुक्ति, और दोस्तों अपशिष्ट शक्तियों से बन गया अवशिष्ट शक्तियाँ। अगर पूरी ट्रिक रहेगी दोस्तों तो सारा का सारा लर्न हो जाएगा। बाकी समझ लीजिए, अगर कनाडा से को रिलेट करेंगे तो अवशिष्ट शक्तियाँ और राज्यपाल की नियुक्ति विधेयक प्रक्रिया आप लर्न कर सकते हैं। अगला है दोस्तों 8वां, जर्मनी से क्या लिया गया है दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों तो ये समझ लीजिए विमर संविधान, कभी कभी पूछ लेता है किस संविधान को विमर संविधान कहते हैं, तो दोस्तों जर्मनी के संविधान को विमर संविधान कहा जाता है। और दोस्तों मनी, सबसे पहले आप जर्मनी से आप ये निकालिए मनी। दोस्तों जब मनी घट जाता है या मनी से कोई भी संबंधित बात हो जाती है तो दोस्तों क्या लग जाता है? आपात लग जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपात अनुच्छेद 352 से 365 तक दोस्तों आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। मैं शायद अपने पिछले वीडियो में बता भी चुकी हूँ। शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों वही जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? मनी घट गया तो दोस्तों आपातकाल लग गया। मतलब तीनों आपात किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 352 से 365 में, जिसका वर्णन जर्मनी के संविधान से जिसको लिया गया है। दोस्तों 9वां है, जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित शासन दोस्तों जापान से लिया गया। इसको लर्न करने का दोस्तों तरीका ये है पान, मतलब पान हम किस तरह से लगवाते हैं दोस्तों? विधि से लगवाते हैं। तो वही विधि का आप बना लीजिए। विधि द्वारा स्थापित शासन दोस्तों कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। लास्ट है दोस्तों फ्रांस से क्या लिया गया है? तो दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। इसको लर्न करने के लिए दोस्तों फ्रांस से आप बना लीजिए फंस गए, और दोस्तों गा से बना लीजिए गणतंत्रात्मक, मतलब फंस गए। गा मतलब फ्रांस से क्या लिया गया? फंस से बना दोस्तों फ्रांस, और गा से बना दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इसका एक तरीका ये भी दोस्तों फंस गया गणित में, इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं आप लोग गणित। तो दोस्तों गण से बन गया आपका गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। आई होप फ्रेंड समझ में आया होगा। प्रयास तो पूरा करी हूँ, बाकी जैसा भी हो आप लोग बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।